नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं दिव्यांशी पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो विंध्य क्षेत्र की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। विषय है महिलाओं को 33% आरक्षण और विंध्य में बढ़ती महिला भागीदारी। विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। विंध्य से फिलहाल 5 महिला विधायक हैं और 2 मंत्री। आने वाले समय में लोकसभा सीटें 4 से बढ़कर 6 या 7 हो सकती हैं। विधानसभा सीटें भी बढ़कर 39 से 41 तक पहुंचने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। विंध्य क्षेत्र, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और शहडोल जैसे जिले शामिल हैं, यहाँ महिलाओं की राजनीति भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। इस समय विंध्य में 5 महिला विधायक हैं: प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, रीति पाठक, मनीषा सिंह, मीना सिंह। इनमें से 2 महिलाएं मंत्री पद पर भी हैं, जो इस बात का संकेत है कि महिलाओं की भूमिका अब सिर्फ प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी मजबूत हो रही है। नारी शक्ति वंदन जैसे प्रयासों के तहत विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी। अब समझते हैं ये 33% आरक्षण आखिर क्या बदलाव लाएगा। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है तो विंध्य क्षेत्र की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल विंध्य में लगभग 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 5 सीटों पर महिला विधायक हैं। लेकिन अगर आरक्षण लागू होता है तो यह संख्या बढ़कर 10 या 13 तक जा सकती है। यानी आने वाले चुनाव में हर तीसरी सीट पर महिला उम्मीदवार नजर आ सकती है। यही नहीं, लोकसभा स्तर पर भी बड़ा बदलाव संभव है। इस समय विंध्य में 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन यानी डिलिमिनेशन के बाद यह संख्या बढ़कर 6 से 7 सीटों तक जा सकती है और इनमें से कम 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों की संभावित बढ़ोतरी की। विंध्य क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 39 से 41 तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो 33% आरक्षण के हिसाब से लगभग 12 से 13 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। यह विंध्य के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। विंध्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं को पहले भी मौका मिला है। मनगवा सीट पर 3 बार महिला विधायक चुनी गई। देवथर, जवा और अनूपपुर जैसी सीटों पर 2-2 बार महिला प्रतिनिधित्व रहा। और सबसे खास नाम आता है मीना सिंह का। मीना सिंह 4 बार विधायक रह चुकी हैं। आदिवासी वर्ग से आती हैं। 2008 से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। 2020 में मंत्री पद भी संभाल चुकी हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं लगातार नेतृत्व कर सकती हैं और मजबूत जनाधार बन सकती हैं। अब बात करते हैं सतना जिले की। सतना जिले में महिलाओं की भागीदारी पहले काफी कम रही है। यहाँ पहली बार 1972 में महिला विधायक चुनी गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अगर भविष्य की बात करें तो सतना जिले में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल 5 सीटें हैं, बढ़कर संभवित 7 हो सकती हैं। इसमें महिलाओं के लिए और अधिक अवसर बनेंगे। रीवा और अन्य जिलों में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। कुछ जिलों में 2 से 3 नई सीटें जुड़ सकती हैं। इसमें महिलाओं के लिए टिकट और जीतने के अवसर दोनों बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरक्षण से ही महिलाओं की स्थिति मजबूत हो जाएगी? जवाब है नहीं, लेकिन यह एक मजबूत शुरुआत जरूर है। आरक्षण से महिलाओं को मंच मिलेगा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान और नेतृत्व खुद साबित करना होगा। राजनीतिक दलों की भूमिका भी यहाँ बेहद अहम होगी। अगर पार्टियां मजबूत और योग्य महिला उम्मीदवार को टिकट देती हैं तो यह बदलाव और भी प्रभावी होगा। कुल मिलाकर विंध्य क्षेत्र में महिलाओं की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। 33% आरक्षण, सीटों में बढ़ती संख्या और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, ये तीनों मिलकर आने वाले चुनाव में एक नई तस्वीर पेश करेंगे। तो क्या विंध्य की राजनीति में महिला शक्ति एक नया इतिहास लिखने जा रही है? आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।